आपसे बहुत से लोग ये बोलते होंगे कि अपने माइंड को शार्प बनाओ। अब आप सोचते होंगे कि अपने माइंड को मैं शार्प कैसे बनाऊं। क्या जैसे आप चाकू छुरी को शार्प करते हैं, उस पे धार लगाते हैं, उसको जमीन पे रख के रगड़ते हैं, या फिर एक मशीन आती है गोल, वो चक्री चलता रहता है, उस पे आप उसको रखते हैं तो वो उस पे धार लग जाता है। क्या दिमाग को भी हम ऐसे धार लगा सकते हैं? अपने माइंड को भी हम इस तरह से शार्प कर सकते हैं? जब लोग बोलते हैं हमें कि अपने माइंड को तुम शार्प करो, शार्प बनाओ, तब बिल्कुल कभी कभी दिमाग हमारा क्लूलेस हो जाता है कि भाई क्या करें, उसके लिए क्या करें। कोई ऐसा क्या सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसको कि अगर हम फॉलो करें कुछ दिन तक तो उसके बाद हमारा माइंड शार्प हो जाए? क्या कोई भी ऐसा प्रोसेस है? बहुत से लोग बोलते हैं हमेशा चाक चौबंद रहो, हमेशा चौकन्ना रहो, अलर्ट रहो, अवेयर रहो। मतलब ये कुछ एक ऐसा वेग टर्म है, मतलब अस्पष्ट तरीके का इंस्ट्रक्शन है कि हम उसमें खो जाते हैं कहीं ना कहीं, और हम अपने माइंड को जितना शार्प हमें करना चाहिए हम उतना शार्प नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास जो भी आइडिया है आप उसको बताइए, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप क्या करते हैं अपने माइंड को शार्प करने के लिए। और दोस्तों, अब अगर आपको अपने माइंड को आगे से कोई बोले कि शार्प करना, या फिर आपको खुद से ही रियलाइजेशन होता है कि हाँ मुझे अपने दिमाग को पूरी तरह से तेज बनाना है, धारदार बनाना है, शार्प बनाना है, तो उसके लिए कुछ एक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप कीजिए। दोस्तों, लाइफ में हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते, सुनते, समझते हैं, उसमें हमारे आँख का काम होता है, हमारे कान का काम होता है, हमारे नाक का काम होता है, और ये सब चीज़ों से हम अपना जो इन्फॉर्मेशन है आसपास से हम गैदर करते हैं। लोगों की बातों को हम सुनते हैं, जो आसपास हो रहा है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, और जो भी आसपास की चीज़ें हैं उसको हम स्मेल करते हैं, उसको हम फील करते हैं। हम अपने स्किन्स के थ्रू ठंडे गर्मी हम सबको फील करते हैं। तो ये जो हमारे जितने भी इंद्रियां हैं ये सब बिल्कुल अलर्ट है, ये परफेक्ट काम करती रहती है हमेशा। अब ये जो इंफॉर्मेशन हम लेते हैं अपने अंदर, तो ये सब कोई करता है, हर कोई, चाहे वो दिमाग से तेज हो ना हो, ऑटोमेटिक ये होता रहता है। लेकिन अंतर कहाँ पे आ जाता है, डिफरेंस किधर से वो क्रिएट होता है? जो लोग इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं अपने इंद्रियों से, अपने सेंसेस से, उसको वो प्रोसेस करते हैं। वो बार बार दिन में कई बार वो रुक कर उसको प्रोसेस करते हैं। सपोज आप कहीं पर गए, आप किसी पार्टी में गए, वहां पे आपने बहुत सारी चीजें देखी, चीजों को देखा, लोगों से बात किया, सब कुछ ऑब्जर्व किया। तो जब आप वापस पार्टी से आए, फंक्शन से आए, तो जो एवरेज लोग हैं जिनको मतलब इससे कोई मतलब नहीं है माइंड को शार्प करना है कि नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो माइंड को शार्प करने वाले लोग थे, जो जिनका माइंड शार्प होता है, वो उस चीज को वापस से रिकॉल करते हैं कि उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, किस चीज का क्या मतलब निकलता है। कोई चीज अगर कहीं पे रखी थी तो वो क्यों रखी थी, अपने दिमाग से वो इस तरह से सवाल करता है। किसी ने ऐसा बोला तो क्यों बोला, इस तरह से कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो वो बैठ कर शांति से 5 से 10 मिनट उस पूरे इवेंट को वो प्रोसेस करते हैं दिमाग में। तो ये जब चीज, ये हैबिट जब आप अपने अंदर बना लेंगे कि आपने कुछ भी किया, कुछ भी देखा, कुछ भी सुना, सोचा, खाया, पिया, थोड़ी देर रुक कर, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट रुक कर आप उसको प्रोसेस कीजिए दिमाग में। आप उसको वापस से रिकॉल कीजिए, और रिकॉल करने के लिए नहीं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये चीज ऐसा था तो क्यों था, वो वैसा था तो क्यों था, कहाँ पर आपने कौन कौन सी चीज रखी हुई देखी थी, किसने आपको क्या बोला। तो जब ये चीज आप बार बार करेंगे तो माइंड बिल्कुल से आपका शार्प हो जाएगा। और जब भी आप किसी काम को करते हैं तो बिल्कुल से ध्यान दीजिए, माइंड को खाली रखकर बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आपने कौन सी चीज कहाँ पर से उठाई है, कहाँ पर रखी है। कितने लोग को इतना भी ध्यान नहीं होता कि उन्होंने एक हाथ से कोई चीज कहीं पे रखी और उसके बाद वो खोजते जा रहे हैं, मतलब अभी का रखा हुआ चीज अभी भी नहीं याद रहता। मोबाइल कभी रखा है बेड पे रख कर कहीं चले गए, नहाने चले गए, फिर वापस मोबाइल खोज रहे हैं,
ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ रखा था, फिर 10 जगह खोजने के बाद बेड पे खोजते हैं। तो जब आप अपने आप को भी ऑब्जर्व करेंगे कि आप किसी चीज को कहाँ रख रहे हैं, कहाँ से उठा रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, आप कैसे, जहां पे भी आप जा रहे हैं, जो भी चीजें आप देख रहे हैं उसको जब आप ध्यान से हर चीज देखने लगते हैं, जब आप हर चीज ध्यान से सुनने लगते हैं, तो आपका वो जो प्रोसेसिंग है, जो मैंने भी आपको जस्ट बताया कि आपको प्रोसेस करना चाहिए, आपको रिकॉल करके समझना चाहिए, तो वो प्रोसेसिंग भी आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ये सब कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं जिसको अगर आप अपने प्रैक्टिस में लाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका माइंड बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा। और जो भी काम आप करते हैं, आप लाइफ में जो भी काम करते हैं, जिससे भी बात करते हैं, जैसे भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से होने लगेंगी। दोस्तों, इसको आप कर देखिए और मुझे वापस से आकर आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। आपके पास भी अगर कोई आइडिया है तो वो आप प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं लाइफ में, तो उस प्रॉब्लम को भी आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं निश्चित रूप से उसके ऊपर एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।